तो मेरी प्रेस वार्ता की जो भी आज हमारी हुई है प्रेस वार्ता, उसका एक ही मकसद था कि राजेश की फैमिली को न्याय मिलना चाहिए। मैं राजेश की फैमिली के साथ खड़ी हूँ, मैं उसकी वाइफ के साथ खड़ी हूँ। अगर उनको न्याय नहीं मिला तो मैं पूरा उनका जो केस है प्रोसीड करूँगी। उसके साथ साथ ही जो भी लीगल उनको सहायता होगी मैं दूंगी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। आज की जो प्रेस वार्ता है इसका मेन मकसद ये है कि आए दिन जो मसले आ रहे हैं, जो कि लोगों पे अन्याय हो रहा है पुलिस विभाग द्वारा, जो कि थोड़े दिन पहले एक मसला, ये कल की बात है, जिसमें राजेश जी हैं जानीपुर से, उन्होंने सुसाइड किया है। क्योंकि सुसाइड की वजह उन्होंने एक नोट भी लिख के गए हैं, बाकायदा उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से बताया कि मुझे पुलिस कर्मियों द्वारा इतना हरास किया गया, उनकी मिसिस को इतना हरास किया गया, और जिसकी वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। मसला ये नहीं है, मसला सिर्फ राजेश कुमार जी का नहीं है, मसला है सोसाइटी में, समाज में आज जो अन्याय हो रहा है। जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब भी इतना अच्छा काम करें, वहीं पे जो ये कुछ अधिकारी हैं पुलिस के, इनका जो रवैया है लोगों के प्रति, ये काफ़ी शिकायतें आती हैं हमारे पास भी, महिला विकास मंच में भी। और जब हम इस मसले को उठाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इन मसलों को दबाया जाता है पुलिस विभाग द्वारा। बात सिर्फ राजेश की नहीं है, बात है पूरे समाज की, पूरे देश की। अगर ये सब चलता रहा तो आने वाला भविष्य क्या होगा? उस छोटे से बच्चे की क्या गलती है जिसने बाप का साया सर से खो दिया? मैं ये पूछना चाहती हूँ आप सबसे, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, मैं यही आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि राजेश के बच्चे की क्या गलती थी? उसकी बीवी की, जो मेहनती औरत थी, उसकी क्या गलती थी? न्याय प्रणाली पे हमें विश्वास रखना चाहिए। जब अगर 20 साल पहले राजेश पे कोई केस चल रहा था, देर आफ्टर प्रोसीडिंग हुई कोर्ट में, कोर्ट ने उसको जो है इक्विटल किया, बरी किया। उसके बाद एसएचओ जानीपुर ने, सुदेश ने उसको इतना परेशान, इतना टॉर्चर कर दिया। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी वाइफ की बेइज्जती नहीं सह सकता, जिसके चलते उन्होंने अपनी जान से हाथ धो दिया। ये एक एसएचओ जानीपुर की बात नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूँगी, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ये बात गौर करने वाली है। एक सवाल आप सबसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर ये सब चलता रहा, आज हमने एक गरीब इंसान जब पुलिस स्टेशन में जाता है, उसकी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो एक्स पार्टी, अगर एक एफआईआर लगती है ना, एक एफआईआर लगने के बाद 7-8 साल उस बंदे को उन प्रोसीडिंग्स में से गुजरना पड़ता है कोर्ट में। और जब भी वो करैक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाता है तो उसकी इक्विटल के बाद भी उसकी जजमेंट जो है, जो वेरिफिकेशन आती है, उस पर पूरी ज़िंदगी के लिए एक दाग लग जाता है कि ये हुआ, ये हुआ। मतलब आपको कोई हक नहीं है किसी की लाइफ को यूं ही बर्बाद करने का, किसी की जान। कोई बंदा ऐसे पता नहीं कितने केसेस हो चुके होंगे आज तक जो मीडिया में नहीं आए होंगे। और बड़े दुख की बात है कि इस पे हमारे एसएसपी साहब अभी तक चुप हैं, आईजीपी, डीजीपी, जितने भी आला अधिकारी हैं, मेरी उनसे गुहार है कि आइंदा, राजेश तो चला गया, लेकिन जो भी पुलिस स्टेशन में दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी सजा हो। और ऐसे ही कुछ पुलिसकर्मी आरएसपुरा में भी ऐसे हैं, मैं उनका बतौर नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन एक चेतावनी उनको देना चाहूँगी कि जब भी आपके पास कोई गरीब बंदा आता है, उसकी बात को पूरी तरीके से सुनिए। जो भी गलत है उसको गलत कहिए, जो सही है उसको सही कहिए। और इस तरह से जो रवैया है ना कुछ अधिकारियों का, ये पब्लिक के हक में नहीं है। इससे लोग जो हैं, समाज पे बुरा असर पड़ रहा है। जहाँ एक तरफ हम बोलते हैं कि नशों पे शिकंजा कसे जाए, इनकी नाक के तले नशा तस्करी चल रही है। ये खाने वाले को तो पकड़ते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े व्यापारी हैं चिट्टे के, वो शरेआम घूमते हैं। माइनिंग का लगा लिए, जो ट्रैक्टर ट्राली वाले बेचारे हैं, उनको तो ये पकड़ते हैं, लेकिन जो मेन माइनिंग माफिया है, ये उन पे शिकंजा नहीं कसते हैं। तो मेरी प्रेस वार्ता की जो भी आज हमारी हुई है प्रेस वार्ता, उसका एक ही मकसद था कि राजेश की फैमिली को न्याय मिलना चाहिए। मैं राजेश की फैमिली के साथ खड़ी हूँ, मैं उसकी वाइफ के साथ खड़ी हूँ। अगर उनको न्याय नहीं मिला तो मैं पूरा उनका जो केस है प्रोसीड करूँगी। उसके साथ साथ ही जो भी लीगल उनको सहायता होगी मैं दूंगी। लेकिन जो जान चली गई वो वापस नहीं आएगी जनाब, जो ज़िंदगी चली गई एक बंदे की वो वापस नहीं आएगी। यही कहना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम पे राजेश जैसा मसला कोई ना आए। इसीलिए आईजीपी, डीजीपी, एसएसपी, एसपी सबको, और जितने भी एसएचओज हैं, इनको अपना रवैया बदलना होगा, क्योंकि ये समाज पे बुरा असर पड़ रहा है और गुनहगार जो है वो शरेआम घूम रहे हैं।